हम आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मना रहे हैं। कहा जाता है कि वह दलितों के नेता थे, लेकिन मेरा मानना है कि वह संपूर्ण भारत के नेता थे। उन्होंने भारत के सभी धर्मों और जातियों को समानता और शिक्षा का पाठ पढ़ाया। उन्होंने हमें एक ऐसा संविधान दिया जिससे हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले, चाहे वह किसी धर्म, जाति या वर्ग का क्यों ना हो। लेकिन आज अगर हम देखें तो पहले जिस प्रकार दलितों के लिए शिक्षा के दरवाजे बंद थे, उसी प्रकार आज हर वह व्यक्ति दलित है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है। आज की शिक्षा व्यवस्था अलग अलग प्रकार के स्कूल जैसे यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और इंटरनेशनल बोर्ड, इन सभी में अलग अलग पाठ्यक्रम, अलग अलग फीस और अलग अलग वातावरण है। क्या यह सही है? जब एक ही देश के नागरिक अलग अलग प्रकार की शिक्षा, अलग अलग स्तर की सुविधाएं और अलग अलग वातावरण में पढ़ेंगे तो वे समानता का पाठ कैसे सीखेंगे? जब वे भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेंगे तो समान रूप से प्रतिस्पर्धा कैसे कर पाएंगे? अच्छे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे बेहतर तैयार होंगे, जबकि गरीब, कम संसाधनों और साधारण वातावरण में रहने वाले या पढ़ने वाले बच्चे पिछड़ जाएंगे। फिर समाज में समानता कैसे आएगी? आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हम सभी में असमानता का पाठ पढ़ रहे हैं। आज इस असमानता की जड़ अब केवल जात ही नहीं रही, बल्कि आर्थिक विषमता बन गई है। समानता की दिशा में कुछ मेरे सुझाव हैं, जैसे एक समान पाठ्यक्रम, पूरे देश में मूल विषयों के लिए एक जैसा सिलेबस हो, सरकारी स्कूलों में सुधार ताकि गरीब बच्चों को भी उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिल सके। शिक्षा में डिजिटलीकरण और कौशल विकास को जोड़ा जाए, जिससे हर वर्ग को बराबरी का अवसर मिले। फीस नियंत्रण और शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोका जाए ताकि शिक्षा हर वर्ग के लिए सुलभ हो पाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो सपना देखा था वह तभी पूरा होगा जब हर व्यक्ति को समान शिक्षा, समान अवसर और समान सम्मान मिलेगा। हमें केवल जयंती मनाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उनके विचारों को अपने जीवन में और समाज में उतारना चाहिए।